हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अंतिम इच्छा। सरिता के पति को गुजरे अभी 13 दिन ही हुए थे, मगर वो शीशे के सामने बैठकर 16 श्रृंगार करने में मशगूल थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर बड़ी बहू ने खिड़की की झिरी में से सब देख लिया। फिर तो घर में हाहाकार मच गया। वो आंगन में जाकर चिल्लाई, बोली, इधर आकर देखो, माँ जी क्या कर रही हैं। सरिता के बेटे और बहुएं खिड़की के टूटे हिस्से में आंख सटाकर देखने लगे। वो सचमुच श्रृंगार करने में व्यस्त थी। बड़े बेटे से नहीं रहा गया। वह माँ माँ चिल्लाता हुआ कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। माँ ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। बेटे और बहू अंदर आकर उसके पास खड़े हो गए, मगर सरिता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने काम में व्यस्त थी। बड़ा बेटा गुस्से में बोला, क्या कर रही हो माँ। अगर मोहल्ले में किसी को पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, नाक कट जाएगी हमारी। सरिता ने बेटे को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। फिर निर्विकार भाव से बोली, शोर मत कर, उधर तेरे बापू खड़े हैं, वो सब देख रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है ना। बिना श्रृंगार जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। बड़ी बहू बोली, देख क्या रहे हो। तुम्हारी माँ के अशुभ लक्षण से घर पर कोई विपदा आन पड़ेगी। मिटा दो मांग का सिंदूर, तोड़ दो ये चूड़ियाँ, पोंछ दो माथे की बिंदिया। फिर क्या था, सबने मिलकर माँ के श्रृंगार को तहस नहस कर दिया। चूड़ियाँ तोड़ दी गईं। मांग का सिंदूर मिटाने के लिए सर पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई। सरिता ना कुछ बोली, ना चिल्लाई। बड़ा बेटा बोला, होश में आओ माँ, अब आप एक विधवा हो, ये सब करने का अधिकार अब आपको नहीं है। सरिता बोली, अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा क्या। वह बोला, कौन सी इच्छा। सरिता बोली, जब मैं कल को ना रहूं और तुम लोग मुझे अर्थी पर लिटाओ तो मुझे शमशान ऐसे ले जाना जैसे एक सुहागन को ले जाते हो। पिया मिलन के लिए जब मेरी आखिरी बार इस घर से डोली उठे, पूरे श्रृंगार के साथ उठनी चाहिए। मैं तुम्हारे पिता से मिलने सूने माथे के साथ नहीं जाना चाहती। वो कातर स्वर में बोला, माँ धर्म विरुद्ध आचरण मुझसे ना होगा। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया सठिया गई है, हमें समाज और जात बिरादरी से बाहर करवा कर छोड़ेगी। उनके जाते ही सरिता धीरे धीरे बड़बड़ाई, इनको माफ़ कर देना जी, बच्चे हैं, इन्हें नहीं मालूम पिया मिलन के लिए जाते समय श्रृंगार करना पड़ता है। सरिता अपने पति की प्यारी थी। महेश उससे बहुत प्रेम करते थे। 45 साल दोनों साथ रहे थे, मगर कभी जुदा नहीं हुए थे। वो पीहर जाती तब भी पति को साथ ले जाती थी, फिर एक रात रुककर वापस चली आती थी। 13 दिन पहले महेश को सीने में दर्द उठा और सरिता को छोड़कर चले गए। जब से पति गए थे वो पत्थर हो गई थी, ना कुछ खा रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। वो सिर्फ चाय और पेय पदार्थों पर जिंदा थी। घर में शोक मनाया जा रहा था। महेश की गति के लिए रस्में पूरी की जा रही थी। सरिता ने महसूस किया कि उनके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, मगर उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे दुख इस बात का था कि वो अचानक चले गए। रात में तो वो उनसे बतला रही थी, बोल रहे थे, कुछ खाया पिया कर, बहुत दुबली हो गई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। तब वो बोली थी, कुछ हो गया तो अच्छा ही होगा जी, सुहागन इस दुनिया से विदा हो जाएगी। सुहागन सोचते हुए सरिता जी की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। वो फिर से शीशे के सामने बैठ गईं। उसने संदूक से नए कपड़े निकाले, गीले कपड़ों को त्याग कर फिर से नए कपड़े पहने और फिर दूसरी बार शीशे के सामने बैठ गईं। न जाने उसमें कैसा जुनून सवार था। श्रृंगारदान में अभी भी उसके पास सब कुछ मौजूद था। आधी रात के वक्त का समय था। घर वाले सब सोए हुए थे, मगर सरिता की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। सरिता को आज जरा भी भूख नहीं थी। उसे तो पिया मिलन के लिए जाना था। वो 13 दिनों में बहुत अनमनी सी हो गई थी। कलेजे में पति को याद करके एक हुक सी उठ रही थी। वो श्रृंगार करते हुए जवानी के दिन याद करने लगी। जब ब्याह कर आई थी तब 16 वर्ष की तो थी, पति 20 का था। शादी की पहली रात को पति से झगड़ पड़ी थी, मगर शादीशुदा जीवन की शुरुआत झगड़े से शुरू होकर अमर प्रेम में बदल गई थी। पुराने दिन एक एक कर यादों के घोंसले से निकलकर उसकी आंखों के सामने नृत्य करने लगे।
खेत में हल जोतता महेश और सर पर खाना ले जाती वो खुद। घने पेड़ की छाँव में खाना खाता महेश और उसके पास उसे निहारती वो खुद। उसे होली पर हाथों में ढप लेकर उस पे थाप लगाकर नाचता हुआ महेश दिख रहा था और वो घर की मुड़ेर पर बैठकर उसे निहार रही थी। धोती कुर्ते में बाका नौजवान महेश उसकी आंखों में बस गया था। जो ताउम्र निकला ही नहीं था। फिर उसे पहली होली का रंग याद आया जब चुपके से आकर महेश ने उसे रंग डाला था और वो बनावटी गुस्सा दिखाकर उस पर मुक्के बरसाने लगी थी। और फिर महेश ने उसे गोद में उठा लिया था। वो मुस्कुराते हुए शीशे में देखकर लंबी सी मांग भरने लगी। हमेशा ही वो पीछे चोटी तक मांग भरती थी, क्योंकि उसकी खुद की धारणा थी कि जितनी लंबी मांग उतनी ही ज़्यादा लंबी पति की उम्र। फिर उसने चूड़ियों का डब्बा निकाला और लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी, क्योंकि महेश को एक वही रंग सबसे ज़्यादा पसंद था। माथे पर बिंदिया लगाते हुए उसने अजीब सी मुद्रा बनाई ताकि तसल्ली हो जाए कि माथे पर सिलवटें पड़े, तब भी बिंदिया गिरे नहीं। श्रृंगार पूरा होने के बाद वो चुपचाप आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गई और यादों में खो गई। सरिता आए सरिता। उसे लगा जैसे महेश उसे पुकार रहा हो। वो बंद आंखों से ही बोली, क्या है जी। फिर उसके कानों में आवाज़ पड़ी, थक गई क्या। वह बोली, हाँ थक गई हूँ, जरा हाथ पकड़ लो ना। महेश ने उसका हाथ थाम लिया था। उसने बंद आंखों से ही एक स्पर्श सा महसूस किया। फिर पति का हाथ पकड़कर आसमान की सैर पर निकल पड़ी। सुबह छोटी बहू चाय लेकर सीधे उसके कमरे में आ गई, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा तो शाम को ही तोड़ दिया गया था। बहू ने सास की तरफ देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सरिता 16 श्रृंगार करके कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। छोटी बहू की चीख सुनकर सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। बड़े बेटे ने माँ का बाजू पकड़कर हिलाया तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बेटे ने तुरंत हाथ की नाड़ी देखी तो पता चला माँ अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। सचमुच सरिता अपना सफ़र पूरा कर चुकी थी। वो पति की दुलारी थी। पति के बिना उसे सांस लेना भी नहीं आता था। फिर वो उसके बिना कैसे रह पाती, इसलिए एक योगिनी की तरह प्राण त्याग गई थी। बेटे और बहुओं ने सरिता की देह को बाहर आंगन में लाकर सुला दिया था। फिर बेटे रिश्तेदारों को सूचना देने में बिजी हो गए और बहुएं सरिता का श्रृंगार मिटाने में लग गईं, क्योंकि वे सब नहीं चाहते थे कि मोहल्ले के लोग सरिता की देह को श्रृंगार में देखकर हंसें। सरिता की देह को नहलाकर अर्थी पर लिटा दिया गया था। रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग घर में और बाहर जमा हो गए थे। सभी चाहते थे जल्दी अंतिम क्रियाकर्म हो जाए ताकि वे वापस घर जा सकें। सरिता के तीनों बेटों का 13 दिन बाद दोबारा मुंडन हो चुका था। अर्थी की फेरी लगाकर उसे उठाने का वक्त आ गया था कि अचानक बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला, माँ का श्रृंगार कर दो, उनकी मांग भर दो, माथे पर बिंदिया लगा दो और हाथों में चूड़ियाँ पहना दो। बड़े बेटे के इतना कहते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। औरतें और लोग बातें बनाने लगे। बड़ी बहू बोली, पगलाए गए हो क्या, जो अनर्थ करने के लिए कह रहे हो। बड़ा बेटा बोला, तू वही कर जो मैं कहता हूँ। ये मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। लानत है मुझ पर जो माँ की इतनी सी इच्छा भी पूरी ना कर सकूँ। मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत बोली, ये इतनी सी इच्छा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी विधवा की देह में मांग भरी गई हो। एक बुजुर्ग बोला, माँ कह गई तो तुम सदियों से चली आ रही परंपरा ही बदल दोगे क्या। छोटा बेटा बोला, आप चुप रहिए, ये हमारी माँ की देह है और हमारी माँ की अंतिम इच्छा हमारे सर माथे पर है। हम नहीं चाहते माँ अंतिम इच्छा पूरी ना होने पर प्रेत योनि में भटकती रहें। पंडित जी बोले, आपस में लड़ो मत। विधवा की मृतदेह का श्रृंगार ना होने की परंपरा तब की है जब विधवा विवाह नहीं होते थे। अब समय बदल चुका है। अब विधवा की दोबारा शादी होने लगी है। शादी होने के बाद उन्हें श्रृंगार करने का हक मिल जाता है। सरिता देवी की भी ये दूसरी शादी है। वे पिया मिलन के लिए परम धाम को जा रही हैं, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पंडित जी के कथन के बाद सब कुछ शांत हो गया। फिर तीनों बहुओं ने मिलकर सास के 16 श्रृंगार किए।
सरिता देवी को एक दुल्हन की तरह तैयार करके परमधाम के लिए विदा किया। एक स्त्री के लिए श्रृंगार एक संजीवनी के समान होता है। किसी भी दशा में उससे ये हक छीनना उसके साथ अन्याय है। क्या एक स्त्री अपने मृत पति को याद करके रंगीन वस्त्र धारण नहीं कर सकती, बिंदी काजल और मांग नहीं भर सकती? अगर एक विदुर पुरुष पर कोई बंदिश नहीं है तो विधवा पर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।